नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाला। ये नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। रिटायर्ड एसआरटीसी एम्प्लॉयज ने विभागीय अधिकारियों के अड़ियल रवैये की आलोचना। भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल ने पैसेंजर टैक्स में मिली छूट पर जताया एलजी का आभार। आम आदमी पार्टी ने पीओजे के रिफ्यूजियों को बकाया किश्त देने की रखी मांग। रिटायर्ड एसआरटीसी एम्प्लॉयज ने विभागीय अधिकारियों के अड़ियल रवैये की आलोचना की है। बोले, सरकार द्वारा बार बार बिल मांगने के बावजूद अधिकारी हमारे बिल नहीं कर रहे तैयार, जबकि सरकार द्वारा भेजी रिपोर्ट में भी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही हुई है उजागर। प्रोटेस्ट है आज का, जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, जो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया हुआ था, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डीए एरियर, उसमें इन सर्विस एम्प्लॉइज, रिटायर एम्प्लॉइज एंड वीआरएस जीएचएस एम्प्लॉइज, वो लाइबिलिटी सरकार ने कहा था जो लाइबिलिटी है इनकी बनाकर सिविल सेक्टर में भेजी जाए। हम बार बार इनके दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, हम बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो ये पैसा है ये सरकार ने देना, एसआरटीसी मैनेजमेंट ने नहीं देना। लेकिन ये बिल बनाने में भी आज 8 महीने गुजर चुके हैं। भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल ने पैसेंजर टैक्स में मिली छूट पर जताया एलजी का आभार। कहा, खड़े वाहनों का 50% पैसेंजर टैक्स माफ करके एलजी प्रशासन ने दी है बड़ी राहत। आशुतोष गुप्ता बोले, भाजपा ने हमेशा ही ट्रांसपोर्टरों का रखा है ख्याल। आज हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए खुशखबरी तो है, पर 1 साल में जो 50% इन्होंने लेस किया, हमने 3 साल की डिमांड रखी थी कि 3 साल का पैसेंजर टैक्स माफ़ किया जाए और 3 साल का टोकन टैक्स भी माफ़ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि ट्रांसपोर्टरों की भलाई के लिए, जैसे जो पैसेंजर टैक्स है ड्यूटी में नहीं होता है और टोकन टैक्स भी ड्यूटी में नहीं होता है। हम माननीय एलजी साहब से, आपके माध्यम से एलजी साहब से ये गुजारिश करने चाहते हैं कि अगर 3 साल जैसे कोविड रहा है, कोविड के दौरान का पैसेंजर टैक्स और टोकन टैक्स माफ़ होना चाहिए, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को कुछ राहत मिल सके। जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं हमारे, ये मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड। आम आदमी पार्टी ने पीओजे के रिफ्यूजियों को बकाया किश्त देने की रखी मांग। कहा, राहत पैकेज की एक किश्त देकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से न भागे। ओम प्रकाश बोले, रिफ्यूजियों के पैकेजों को नहीं रुकने देगी आम आदमी पार्टी। लाख रुपया वन टाइम कंपनसेशन अमाउंट फिक्स था इन लिeu ऑफ लेफ्ट ओवर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इनकी पीछे रह गई, जो पीओजेके में रखी। सेकंड कंपोजिशन थी कि इनके बच्चों के लिए, पीओजेके के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोटा रहेगा, रिजर्वेशन रहेगी। थर्ड जो कंपोजिशन था, थर्ड कंपोजिशन थी उसमें कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर इनके बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज रहेगा। और चौथी कंपोजिशन थी उसके अंदर जो 5300 फैमिलीज जो सेटल हुई हैं आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको भी सभी पैकेज में इंक्लूड करना। और इसके बाद दिसंबर 2014 का एक जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो 183rd रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन ऑफ स्टेट। कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने जेकेपी बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स पर लाठीचार्ज की निंदा। बोले, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे युवाओं पर लाठियां बरसाना सरकार के लिए शर्म की बात। लाठियां बरसाने वाले अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे सरकार। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जेकेपी बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स के ऊपर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसमें बहुत सारी महिलाएं एस्पिरेंट्स भी घायल हो गई हैं। हमारी सरकार से अपील है कि सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को घायल किया है। हम जेकेपी बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की मांगों को जायज़ ठहराते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मांगों की सुनवाई की जाए और उनके मसलों को जल्द से जल्द हल किया जाए।
लोक अधिकार मिशन ने की आरडीडी डिपार्टमेंट के अस्थायी मुलाजिमों के वेजेस बढ़ाने की मांग। बोले महंगाई के इस दौर में 6800 प्रति माह से घर चलाना बेहद मुश्किल। अस्थायी कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाकर सरकार कर रही इनके साथ नाइंसाफी। एक ऐसा हमारा एक मजलूम सा एक परेशान तबका है जो कि आरजी मुलाजमीन है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, जिनको कि एमजी नरेगा का सपोर्टिंग स्टाफ भी कहा जाता है। तो इसमें ये हमारे जीआरएस लोग हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, प्रोग्राम अफसर हैं, कुछ अकाउंट असिस्टेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स हैं। तो सर आज की जो बातचीत है, जो हम गवर्नमेंट की नोटिस में ये लाना चाहते हैं कि इन लोगों के जो वेजेस हैं, वेजेस इनके बहुत मिनिमम वेजेस से भी ये कम इन लोगों के वेजेस हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो जीआरएस है, जीआरएस की जो ऑनरेरियम अभी ये इनको महकमा दे रहा है वो 6800 रुपये पर मंथ है। 6800 रुपये पर मंथ का मतलब ये होगा कि इन लोगों को 226 रुपये एक दिन का मिलता है, जो कि हमारा आम लेबर भी जो है दिहाड़ी वो 500 रुपये कमाता है। तो ये जो 4500 लोग हैं जम्मू कश्मीर की यूटी में, तो इन 4500 लोगों के पीछे 4500 फैमिलीज़ हैं। 4500 फैमिलीज़ का मतलब है कि इनके पीछे कम से कम कोई 18-20 हज़ार। पार्षद जगदीश शर्मा ने एनबीसीसी के इंजीनियरों के साथ किया सीवरेज कार्य का निरीक्षण। बोले चल रहे सीवरेज पाइपलाइन परियोजना से जनता नहीं है संतुष्ट। कार्य अधर में छोड़ने से लोगों को पेश आ रही कई दिक्कतें। जो ये पाइपें डाली थी, मेन रोड बनाए ना पहले ही गलत बनाए होंगे, मतलब पहले पाइप तो बराबर तो जाएगी नहीं। मैं बोल रहा हूँ जो घर का जो आउटलेट है, अगर वो ड्रेन फुट से 2 फीट 3 फीट नीचे होगा, ठीक है नहीं, उसको लेके डायरेक्ट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ अभी घर का आउटलेट आपका यहाँ है, ठीक है, आपका आउटलेट यहाँ है, आप ड्रेन करोगे। वार्ड 75 के पार्षद गार सिंह ने शुरू करवाया विकास कार्य। स्थानीय कब्रिस्तान में निर्माण कार्य होने से लोगों को मिलेगी राहत। गार सिंह बोले लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का हो रहा प्रयास। दोबारा टूटिया गई उनसे पैसे रखे रहे, आज इनका बेचारा जो छोटा मोटा काम रहता है वो भी पूरा कर रहे हैं। ये सारे आशीर्वादी और सारे प्रधान सारे बेचारे फादर आए आज इनकी देख रेख एक काम शुरू करा दिया। और आज कमीशन साहब और मेयर साहब ने बड़े शुक्रगुजार हाँ कि जो मतलब है जगह ठेकेदार ही जितना जो जल्दी को जल्दी काम करा। जय हिंद, जय भारत। जम्मू शहर में दिन भर बरसते रहे मेगा से बढ़ी ठिठुरन। बारिश से सड़कों पर हुआ जल जमाव, राहगीर परेशान। आगामी 48 घंटों तक मौसम खराब रहने की विभाग ने जताई संभावना। फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।